देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। .8 FM पर मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम जानेंगे सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में। किस तरह से स्टैट्स निकाले जाते हैं यानी कि सांख्यिकी की गणना की जाती है, और इसमें मीन, मोड, मीडियन को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इन सब के बारे में आज आपको जानकारी दे रहे हैं आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ। और इस जानकारी को जानने के लिए हम आपको लेके चल रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव, और साथ में है हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव के कुछ छात्र। तो चलिए जानते हैं क्या होती है सांख्यिकी और किस तरह से मीन, मोड, मीडियन को कैलकुलेट किया जाता है। हाँ तो बच्चों, मैं मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अलवर राजस्थान। प्यारे बच्चों, आज हम आपको किस विषय में पढ़ाएंगे? गणित का कौन सा टॉपिक लेंगे? सांख्यिकी। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों का परिचय लेंगे, ठीक है? मेरा नाम आलिम खान है, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव में पढ़ता हूँ। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम आशीष है, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम आवेद है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम आसिफ खान। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव में पढ़ता हूँ। मेरा नाम आरिफ खान है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव में पढ़ता हूँ। मेरा नाम शिवराम है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इरफान, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव में पढ़ता हूँ। मेरा नाम तारिफ खान, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम आरिफ खान, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव में पढ़ता हूँ। मेरा नाम दाऊद खान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव। मेरा नाम इरफान खान, मैं राजकीय उच्च महाविद्यालय बगड़मेव में पढ़ता हूँ। मेरा नाम नितेश शर्मा है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम सरफराज खान है, राजकीय उच्च माध्यमिक बगड़मेव में पढ़ता हूँ। मेरा नाम आरिफ खान, राजकीय उच्च माध्यमिक बगड़मेव। मेरा नाम मुश्ताक खान, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव। मेरा नाम रवि जाटव, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक। विजेंद्र कुमार, नफीस मोहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। संदीप कुमार, यूसुफ खान, जमशेद खान। मेरा नाम आयशा है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव में पढ़ती हूँ। अफसाना अरबीना। मेरा नाम अरस्तिनी, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे। मेरा नाम पुष्पा सैन है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक बगड़मेव में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सौजन है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मुस्कान है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव में पढ़ती हूँ। गुड। आप? मेरा नाम साहिना है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव में पढ़ती हूँ। गुड। मेरा नाम सेरिना है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मुनफिदा है। हाँ तो आज हम आए हुए हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव, और आज हमारा टॉपिक है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी स्टार्ट करने से पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे आंकड़े क्या होता है। पूरी की पूरी सांख्यिकी, पूरी की पूरी स्टेट किस पर डिपेंड है? आंकड़ों पर। किस पर? यानी हमें सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि आंकड़े होते क्या हैं। क्या कोई बता सकता है कि आंकड़े क्या होते हैं? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपकी क्लास की बात करता हूँ। मैं आपकी क्लास के आंकड़े लेता हूँ कि मुझे ऐसे बच्चे चाहिए। एक मैंने टेस्ट लिया गणित का। क्या लिया? गणित का टेस्ट। वो टोटल था 20 नंबर का। कितने का? 10 नंबर पे जिसके 10 नंबर आएंगे वो पास है। क्या है? यानी जिसके 10 नंबर आ गए वो क्या होगा? पास होगा। तो मैं ये ऐसे आंकड़े इकट्ठे करूंगा कि जिस बच्चे के 10 से ज्यादा नंबर हो। हमने टेस्ट कंडक्ट कराया, टेस्ट ले लिया। टेस्ट लेने के बाद मैंने कहा मुझे उन बच्चों के नाम बताइए या रोल नंबर बताइए जिनके नंबर 10 से ज्यादा, यानी जो पास हो। ठीक है, क्लियर? क्या हो गया? वो आंकड़े। क्या हुआ? आंकड़े।
जैसे जनगणना चलती है, जनगणना का नाम सुना है ना? उसमें क्या होता है, आपके घर आएंगे, आपके मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ लिख के ले जाएंगे, लेके जाते हैं, क्या है वो? क्लियर? दूसरी आंकड़ों का एक और तरीका बताता हूं। जैसे आपकी क्लास में सपोज 12 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे होंगे, मान लेते हैं ना, 12 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे आपकी क्लास में होंगे, होंगे नहीं होंगे? मैंने कहा ऐसे बच्चे बताइए जिनकी उम्र 12 साल है। ढूंढ लिया, 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी होंगे, क्या हुआ वो आंकड़े। उसके बाद मैंने कहा ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 13 साल है, टोटल बच्चे होंगे ना, 12 के भी होंगे, 13, 14, 15, 16 ऐसे होंगे, 13 साल के बच्चे मिल जाएंगे, ऐसे 14 के, 15 के, 16 के, अलग अलग हमने बच्चे इकट्ठे कर लिए। ये भी एक आंकड़े होते हैं। हम तुम्हारे गांव गए बगल में, वहां जाके हमने पूछा कि हमें ऐसे बच्चों की लिस्ट चाहिए जो 10th पास हैं, जो 10वीं क्लास पास हैं, ऐसी लड़कियों की लिस्ट चाहिए, उनको एक एक साइकिल देनी है ना? क्या करना है? साइकिल देनी है एक एक 10वीं पास लड़कियों को। क्या करोगे? सब नाम लिखवाओगे? वो क्या है? आंकड़े। क्लियर? आंकड़े है ना? डेटा वही होता है जो हम कलेक्शन करते हैं, यानी जिसको हम ढूंढ के लाते हैं, हमारे टाइप का डेटा। ठीक है? क्लियर? आंकड़े क्लियर हो गया? जब आंकड़े होंगे तभी हम मीन मीडियन मोड निकालेंगे, यानी माध्यक और बहुलक कब निकालेंगे? तो जैसे हम बात कर रहे थे, जब तक हमें आंकड़े नहीं पता होगा हम मीन मीडियन मोड यानी माध्यक और बहुलक नहीं निकाल सकते। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे टॉपिक में क्या था? माध्य। माध्य का मतलब यहाँ क्या होता है, कोई बता सकता है? माध्य यानी इसे इंग्लिश में मीन कहते हैं। नहीं, एक घर में 5 भाई थे, माध्य की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक घर में 5 भाई थे। कितने? 5। पहला भाई एक दिन में 10 रुपए कमाता है। पहला भाई कितने रुपए कमाता है? दूसरा भाई 15 रुपए एक दिन में कमाता है, ये एक दिन की इनकम है। तीसरा भाई 20 रुपए, चौथा भाई 25 रुपए और 5वां भाई 30 रुपए। गुड। 5 भाइयों की एक दिन की अलग अलग इनकम है ये, है ना? अब क्या मुझे ऐसा बताओ, अगर हमें बंटवारा करना होगा उन 5 भाइयों में, तो किसी का माँ बाप ऐसा है जो किसी को कम बच्ची दे देगा? क्या करेगा? कैसे? सबको बराबर देगा ना। अब हमने कमा तो लिया, कमाने के बाद जब बंटवारे की बारी आएगी तो क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे करते हैं इकट्ठा करके कि ऐसा करेंगे, भाई सबको 20-20 रुपए दे दो, सबको 20-20 आएंगे, या सबको क्या करेंगे? बराबर हिस्सा मिलेगा। कभी ऐसा होता है कोई माँ बाप किसी को, एक बेटे को ज्यादा एक बेटे को कम देता है? नहीं देता ना। वही माध्य होता है, बराबर हिस्से में बांटना। क्लियर? भाई कमबख्ती कमाया, लेकिन जब बंटवारे की बारी आएगी तो क्या करेंगे? बराबर। उसी को कहते हैं माध्य। क्लियर? ठीक है? ये वही बात समझ में आ गया? माध्य है ना? यानी अब निकालेंगे कैसे? अब ये तो हमने आपको बता दिया कि माध्य होता कैसा है। जो ये 5 भाई थे, इनके पापा बड़े चालाक थे, बांटे कैसे बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना? उन्होंने क्या किया, सबके जितने जितने रुपए कमाए थे सबको जोड़ दिया। जरा जोड़ के तो बताओ कितने आए? 100। कितने आए? सही है भाई, 100 आ गए, है ना? यानी कि एक दिन में उसके 5 बेटे 100 रुपए कमाते हैं। कितने रुपए कमाते हैं? बेटे कितने? क्या करेगा? 100 को 5 से भाग कर देगा। क्या करेगा? भाग कर देगा 100 को। कितना आ जाएगा? 20। यानी कि हर बेटे के हिस्से में कितने रुपए आने चाहिए? 20 रुपए। ठीक है? यही माध्य है उनकी कमाई का, जो उन्होंने एक दिन में कमाया। भाई एक छोटा बेटा था, उसने 10 रुपए कमाए, सबसे बड़े ने 30 कमाए। अब ऐसे थोड़े छोटे बेटे को 10 रुपए मिलेंगे। जब हिस्सा बराबर की बात आएगी, इंसाफ की बात आएगी, है ना? तो इंसाफ की बात आएगी तो क्या करा जाएगा? सबको जोड़ के जितने बेटे थे इससे क्या करेंगे? भाग कर देंगे। क्या मिल जाएगा? माध्य। अब आप सबने माध्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या? सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यही है। राशियां कौन सी है? 5, 10, 15, 20, 30, 25, 30।
सबका योग कर लिया, कितना आया? संख्या कितनी है? 100/5, इट मीन्स 20। माध्य बराबर क्लियर माध्य, सभी राशियों की संख्या बटे सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या क्या होता है? माध्य। ठीक है बच्चों, ये हमारा माध्य हो गया। माध्य बराबर क्या हो गया? यानी कैसे निकालेंगे माध्य? हाँ आप बताओ, अगर आपके पास हमने कुछ डेटा दे रखा है, कुछ आंकड़े दे रखे हैं, तो आप माध्य कैसे निकालोगे? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी जितना भी हमारे पास डेटा है उस सबको क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे? उतनी संख्याओं से भाग कर देंगे। जैसे मेरे पास डेटा है, यानी आंकड़े हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये मेरे पास आंकड़े हैं। क्या है ये? आंकड़े 2, 4, 6, 8, 10। मुझे इनका माध्य निकालना है। क्या निकालना है? तो क्या निकालना है? यानी कि इन सबका मुझे माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करूंगा, कोई बताएगा? बताओ। राशियों का योग बराबर राशियों की संख्या। बराबर नहीं, बता। यानी कि हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? इन सबको जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? 4, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। कोई बता सकता है कितना हुआ? तो जैसे हम 2 + 4 + 6 + 8 + 10 सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा बच्चों? 30, है ना? यानी हमने इन सारी राशियों का योग निकाल लिया। क्या निकाल लिया? योग। अब हमें क्या चाहिए? राशियों की संख्या, यानी कितनी राशियां हमारे पास है। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी है बच्चों? 5। क्या हो जाएगा? 30/5। क्या आएगा? शाबाश। यानी कि आज बच्चों ने बता दिया कि अगर हमारे पास राशियां हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो उनका माध्य कितना आएगा? क्या मतलब हुआ इसका? इसका माध्य का मतलब क्या हुआ? बताओ भाई। माध्य है सर। माध्य तो है, मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या मतलब हुआ? कोई बता सकता है? बराबर भागों में बांटना। बराबर भागों में बांटना। यानी कि 6 एक ऐसा है, किसी पे नाइंसाफी नहीं होगी। अगर ये 2, 4, 6, 8, 10 है, अगर हम हर आदमी को 6 दें तो क्या होगा? नाइंसाफी नहीं होगी। यानी कि 6 का मतलब है कि कम बढ़ती करके अगर सबको बराबर हिस्सों में बांटा जाए तो वो 6 होना चाहिए। ठीक है? क्लियर? सारे डाउट क्लियर है ना? कोई बंटवारे वाला एग्जाम्पल दिमाग में रखो। हमें बंटवारा करना है और किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, लेकिन जब हम बंटवारा करेंगे तो क्या होगा? सबको मिला लेंगे, इकट्ठा कर देंगे। ठीक है? इकट्ठा करने के बाद उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ। आपके पास बहुत सारे खेत हैं, कोई 2 बीघे का है, कोई 4 बीघे का है, सब में गेहूं बोए हैं, है ना? गेहूं बोने के बाद सबने गेहूं बो दिए, अलग अलग खेतों से गेहूं को लाके अपने घर रख लिया। उसके बाद हमें उसे 4 या 5 या 6 हिस्सों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे? हम सब क्या करेंगे? सबसे पहले गेहूं को इकट्ठा करेंगे कि टोटल गेहूं कितने हुए, उसके बाद जितने बंदे हैं उनमें अलग अलग बांट देंगे। तो ये सारी चीजों के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? माध्य की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है? अब दूसरा था हमारे पास माध्यक। एक तो है माध्य, इट मीन्स मीन। मीन का मतलब होता है बराबर साझेदारी, बराबर हिस्सा। एक है दूसरा क्या है? माध्य। कोई बता सकता है माध्य क्या चीज होती है? कोई संख्या होती है उसमें सबसे भी। बहुत अच्छे। और कोई बता सकता है? माध्यक। माध्यक का मतलब होता है बीच की वैल्यू, बीच का मान, मध्य मान, है ना? ठीक है? माध्यक का मतलब क्या होता है? मध्य मान, यानी बीच का मान। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं। अब से 10 साल पहले गांव में एक तराजू चलती थी, याद है? तराजू, वो एक डंडी की बनी होती थी, है ना? शायद अभी भी गांव में होती होगी। उसमें एक सुतली बंधी होती थी। तो सुतली कहाँ होती थी? बिल्कुल बीच में। एक साइड में क्यों नहीं होती थी? देखा है ना? किस चीज में देखी हो तराजू? सबने देखी ना? गांव में अभी भी शायद चलती होगी, है ना? तो वो जो सुतली बंधी होती है, वो जिसमें हम लटकाते हैं, बिल्कुल बीच में होता है ना? वही मध्यमान होता है। क्यों मानी जाती है?
क्योंकि ना इंसाफी ना हो। भाई एक तरफ को बांधेंगे तो एक तरफ ज्यादा हो जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा, है ना, इसलिए बिल्कुल बीच में बांधी जाती है। वही होता है माध्यक। कैसे निकालते हैं उसको? पूरी को नाप लिया, उसके बाद आधा करके वहीं बांध दिया। ऐसे करते हैं ना, जितनी लंबा वो डंडा है आपका उसको नाप लिया, उसके ठीक आधे में वो बांधेंगे। क्या हो गया वो? आधा, बिल्कुल बीच की वैल्यू, मिडिल, माध्यक। वही माध्यक होता है नहीं? सिंपल, कितना आसान है। माध्यक क्या है? बीच का मान, मध्य मान। माध्यक का मतलब है मीन, यानी माध्य का मतलब क्या है? दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। माध्य और माध्यक दोनों में क्या अंतर है? हमने बताया माध्य होता है बराबर बराबर हिस्सेदारी। क्लियर? माध्यक क्या होता है? और माध्यक बीच का मान। वहां ये नहीं पता कि हमें बराबर होना है या नहीं होना है। माध्यक के अंदर हमें इससे कोई मतलब नहीं बराबर हो या नहीं हो, लेकिन सारा मिला के बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ की चीजें बराबर होनी चाहिए। अलग अलग हमें बराबर से मतलब नहीं है। ठीक है? क्लियर? अलग अलग से हमें बराबर से मतलब नहीं है। हमें अगर हम आधा आधा करना है, ठीक है, जैसे हमारे पास 4 बाट ले लो। बाट जानते हो? इसे तोलते हैं, ठीक है, 5 किलो का, 3 किलो का, 2 किलो का और 1 किलो का। मेरे पास 4 बाट है, एक 5 किलो का है, एक 3 किलो का है, एक 2 किलो का है और एक 1 किलो का है। तो अगर मुझे इसका मध्य मान निकालना है, मध्य, तो कितना होगा? 5 एक तरफ, 5 एक तरफ, ऐसी होगा ना? ठीक है ना? अगर मैं इनकी मध्य की बात करूं, यानी बराबर बराबर 2 भागों में बांटूं, तो 5 किलो का बाट तो एक तरफ रख दो, बाकी तीनों बाट सभी बराबर होगा? होगा नहीं होगा? ज्यादा हो गया। हमने जैसे बांट लिए आपके, एक 10 किलो का ले लिया, एक 5 किलो का, एक 3 किलो का और एक। अब मुझे इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। क्या करना है? तो हम कैसे बांटेंगे, कोई बता सकता है? बताओ गुड़िया। बराबर हिस्सों में। हाँ, कैसे? मतलब 2 हिस्सों में बराबर करना है। तो कौन कौन से बाटों को लेकर हम 2 हिस्से बनाएंगे इसके? 10 और 5 और 3 2। देखो हम क्या करेंगे, एक साइड में हमने क्या रख लिया? 10 किलो रख लिया। दूसरी साइड में, यानी दूसरे सिरे में हमने क्या रखा? 5 किलो, 3 किलो और 2 किलो। तो जैसे मैं आपसे बता रहा था, मैं बता रहा हूं आपको इन दोनों में क्या फर्क है, माध्य और माध्यक में क्या फर्क बता रहा हूं मैं आपको। फर्क ये है, जब हमने माध्यक निकाला था तो यही बाट हम सबको बराबर हिस्सों में बांट देते, है ना? हम क्या करते कि हर किसी के हिस्से में बराबर वजन आना चाहिए और सबको मिलना चाहिए। यही था ना? वहां क्या था? सबको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है। यहाँ हमें 2 टीम बनानी है। क्या करना है? 2 टीम बराबर पावरफुल की। ठीक है? 2 टीम कैसी? बराबर पावरफुल की। तो हमने क्या किया इसमें? एक तरफ हमने 10 किलो को रख दिया, दूसरी एक बाट रखा, दूसरी तरफ कितने बाट रखे? 3। गिनती में ज्यादा है लेकिन वजन में बराबर है। तो हमें यहाँ गिनती से मतलब नहीं है, चाहे एक साइड में कम हो दूसरी साइड में कम हो, लेकिन टोटल मिलाएं। अगर हम टोटल देखें तो वो कितना होना चाहिए? दोनों साइड में बराबर। तो ऐसे को कहते हैं क्या? माध्यक। जैसे हम अगर कबड्डी की टीम को हमें सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है? कबड्डी की टीम। तो हम क्या करेंगे? सारे जो स्ट्रॉन्ग बच्चे वही तरफ को कर देंगे? नहीं, बराबर देखेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग इधर, एक स्ट्रॉन्ग इधर, एक स्ट्रॉन्ग इधर, एक स्ट्रॉन्ग इधर, ऐसी होगा ना? तो वहां क्या निकालते हैं हम? माध्यक। क्या निकालते हैं? हम गिनती तो देखेंगे लेकिन हमें ये नहीं पता उन सबके जो स्ट्रॉन्ग है वो एक साइड देखेंगे। क्लियर? माध्यक कब निकालते हैं? बताओ जी, आरिफ खान बताओ, माध्यक हम कब निकालते हैं? जब 2 चीजों को बराबर बांटना हो। और माध्यक कब निकालते हैं? जब बराबर देना हो सबको, जब सबको बराबर करना। गुड, वेरी गुड। जैसे हमें अभी आरिफ खान ने बताया कि माध्यक निकालते हम तब जब हमें सारी चीजों को सिर्फ 2 बराबर भागों में बांटना हो, है ना? और माध्य कब निकालते हैं? जब सारी चीजों को बराबर हिस्से में बांटना हो, हर जगह बराबर 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 बांटना हो। राइट? 2 चीजें क्लियर? तीसरा आता है बहुलक। बहुलक क्या होता है?
इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। अभी जस्ट रिसेंटली सरपंच का इलेक्शन हुआ है। यहाँ से कौन जीता? राम सिंह मीना। कैसे जीतते मुझे ये बताओ। जिसकी अधिक वोट हो, जिसके सबसे वो जीतता है। कितने बंदे खड़े थे? बस 2 ही थे। आपके इस गांव में या इस एरिया में जो सरपंच का इलेक्शन हुआ था उसमें टोटल बंदे कितने खड़े थे? कितने कैंडिडेट खड़े थे? 4। जीते कितने? कैसे जीता? वही बहुलक होता है। जिसके ज्यादा वोट वही बहुलक। क्लियर? जो चीज सबसे ज्यादा आएगी वही बहुलक कहलाता है। वोट नहीं बने सरपंच, जिस सरपंच के सबसे ज्यादा वोट आए थे वो सरपंच बना है। 2 चीजें इसमें। बहुलक के अंदर आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। वोट कोई भी सरपंच नहीं बनता। वोटर क्या सरपंच बना है? नहीं बना ना। सरपंच वो बना जिसके सबसे ज्यादा वोट आए। ठीक है? क्लियर? सरपंच कौन बना? या जो वोट डाला था वो सरपंच बन गया? नहीं। तो यानी कि जैसे मैं आपसे बताता हूँ कि ऐसा मान लीजिए हम घर पे एक फ्रूट लेके आए, यानी फल फ्रूट, जिसमें मेरे पास 10 केले थे, है ना? गिनती से मान रहे हैं। कितने केले थे? 8 आम थे। कितने आम? 15 अमरूद थे, है ना? कितने? अब हमारे घर पे मेहमान आ गए। क्या हुआ? मेहमान आ गए। तो जब हम सलाद बनाएंगे मेहमानों के लिए तो सबसे ज्यादा क्या डालेंगे? क्यों? सलाद में सबसे ज्यादा क्या होगा हमारे पास? क्यों होंगे? यानी कि हमारे पास क्या है भाई? 10 तो केले हैं, 8 आम है और अमरूद है सबसे ज्यादा। तो जो सबसे ज्यादा होते हैं वही सबसे ज्यादा होगा। तो जो चीज सबसे ज्यादा होती है वो क्या है? अमरूद। तो अमरूद क्या होगा? बहुलक। अब मुझे इसमें एक चीज बताओ, बहुलक 15 होगा या अमरूद होगा? 2 चीजें, 2 चीज आ गई। तो यहाँ एक तो चीज है अमरूद और एक संख्या। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अमरूद बहुलक होगा या 15 बहुलक होगा? जी नहीं, संख्या बहुलक नहीं होती। संख्या मतलब जिस चीज के बारे में हम बता रहे हैं वो चीज होती है। जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन कहा था कि सरपंच वोट डालने वाला होगा या जिसके नाम से वोट डाला वो सरपंच होगा? जबकि डालने वाले तो गिनती तो उनकी ज्यादा है ना, कि भाई वो जो है 5000 वोट आए उस पर, है ना? राम सिंह मीना पर 5600 वोट आए, तो 5600 मोड बहुलक हुआ या राम सिंह मीना हुआ? राम सिंह मीना हुआ ना। यानी वो आदमी जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आए थे वो आदमी हुआ बहुलक। ऐसे ही जब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि मेरे पास 10 केले, 8 आम और 15 अमरूद हैं, तो बहुलक क्या होगा? गुड, 15 नहीं होगा। 15 तो संख्या बता रहा है, 15 ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा है। ठीक है? 15 क्या बता रहा है आपको? कि 15 ये कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा हूं, है ना? यानी अमरूद, इसने ये कह दिया कि अमरूद सबसे ज्यादा है, तो क्या होगा? बहुलक क्या होगा? गुड। किसी की दुकान है परचून की, इस टाइप की कोई भी है? क्या नाम है आपका? वारिस, WARIS। आपकी परचून की दुकान है? आप उससे क्या क्या रखते हो? सर उसपे शुगर रखते हैं, गुड़ रखते हैं और बूरा रखते हैं और तेल भी रखते हैं। अच्छा, ठीक है। आप कोई ऐसी चीज रखते हो जो बहुत कम बिकती हो? सर क्या? वो सर 70 सबसे कम बिकता है। तो क्या उसे रखते हो? सर थोड़ा बहुत रखते हैं। यानी थोड़ा बहुत रखते हो। डेली किसको सबसे ज्यादा कौन चीज बिकती है? शुगर बिकती है सर। यानी चीनी। यानी सबसे ज्यादा चीनी बिकती है, तो आप सबसे ज्यादा खरीद के क्या लाते हो? चीनी लाते हैं। चीनी। सबसे ज्यादा शक्कर क्यों नहीं लाते? क्योंकि सर वो बिकती नहीं है ना, इसलिए नहीं लाते। यानी वारिस कह रहे हैं कि हमारी दुकान पे सबसे ज्यादा चीनी बिकती है, इसीलिए हम मार्केट से सबसे ज्यादा चीनी लेके आते हैं, है ना? ये कह रहे हैं शक्कर बिकती नहीं, इसलिए हम बस थोड़ी बहुत रख लेते हैं, बाकी नहीं रखते। ये क्या है? बहुलक। जो चीज सबसे ज्यादा बिकती है वही ये लेके आते हैं, है ना? क्या है ये? बहुलक। जूते वाले की दुकान पे जाओ शूज खरीदने, जूते खरीदने के लिए, उससे कहो भैया 15 नंबर का जूता दे दे, क्या होगा उसके पास? ठीक है, मान लीजिए एक रखा होगा,
10 नंबर का 1 2 रखा होगा, है ना, और उससे कहो भाई 6 नंबर का सूज निकाल दे, कहेगा कौन सी वैरायटी चाहिए, यही कहेगा ना, कौन सा चाहिए भाई। उससे कहोगे ना 12 नंबर का, कहेगा एक ही रखा, देख ले कोई है, ये होगा ना, एक ही है, देख ले जो भी कुछ है, ये लेना ले, नहीं लेना मत ले। जैसे मैं 6 नंबर का नाम लूंगा तो क्या कहेगा, कौन सा, किस वैरायटी का चाहिए, एडिडास का चाहिए या, ठीक है। देखो हर चीज में हमें बहुलक प्रयोग होता है। बहुलक का मतलब है जिस चीज की ज्यादा डिमांड वही दुकानदार रखेगा। डिमांड कैसे पता लगेगी, जो चीज ज्यादा बार बार बिक रही है ना। तो बहुलक क्या कहता है, जो चीज जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, इंग्लिश में कहते हैं मोड, और मोड की डेफिनेशन होती है मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू, यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। बारंबारता मतलब बार 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 बार, ये होता है ना, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वो क्या कहलाता है, बहुलक। गुड, तीनों चीजें समझ में आ गई, नहीं आई। अब बताओ माध्य क्या होता है, बराबर हिस्सेदारी में बांटना, है ना, माध्य होता है क्या, बराबर हिस्सेदारी में। आप बताओ माध्यक क्या होता है, जिसको 2 बराबर भागों में बांटना। माध्यक तो था कि हर चीज को बराबर बराबर, सारे बराबर हिस्सों में, और माध्यक क्या बताया, 2 बराबर हिस्सों में, आधा आधा। आप बताओ बहुलक क्या होता है, इसको 2 भागों में बराबर बांट। और कोई बहुलक, जिसकी बारंबार तो। गुड, यानी सबसे ज्यादा बारंबारता जिसकी हो, जो चीज सबसे ज्यादा आई हो वो क्या कहलाता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ाया आपको, क्या क्या पढ़ाया, सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ाया, समझ में आया बच्चों, ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो गई होगी। मीन, मोड, मीडियन किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और किस तरह से अपनी डेली रूटीन लाइफ में हम गणित के इन सवालों को रिलेट करके हल कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको बता रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, और हमारे साथ थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़मेव के कुछ छात्र। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक, प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio.alvar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।